मधु कुटुंब जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो अभी आप ये मेरा इसकी नाप क्या है 37, इसका चेस्ट है 37 और इसकी लेंथ है 14.5, इसकी कमर है 30, इसकी बाजू है 5 और मोहरी है 11.5, आर्म होल है 17 और ये देखो आगे का गला 7 है और पीछे का 10 है। अभी देखो आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि गले की तरफ आपको झुका के कटिंग करनी है। अब आप इसमें नई ट्रिक देखना कि मैं इसमें क्या करूँगी, क्योंकि इसके शोल्डर्स मैंने देखे, इसके शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट है, ना उठे हुए ना कुछ है, बिल्कुल सही एक्यूरेट, जैसे जिसको कहना चाहिए शोल्डर्स। जैसे ये जिम जाती होगी, एक्सरसाइज करती होगी, तो इसका पोस्चर बिल्कुल सही है। अब देखो अब यहाँ से मैंने क्या रखा है 37 है ना चेस्ट, तो और इसका गला कितना है 10 है, तो इसको भी मैंने यहाँ से ये 5.5 रखा है, ये 5.5 है और देखो ये 6 है, ये 6 है और यहाँ से फिर मैंने वही अपना 9 चौक 36 यहाँ से किया, 9 चौक 36 और एक ये 37, ये आधा इंच जो प्लेट जाती है ना उसका मार्जिन मैंने ले रखा है, जो यहाँ पे प्लेट जाएगी उसका मार्जिन यहाँ ले रखा है, ये निकाल लिया। जो ये मेरा 5.5 वाला मार्क था उसको मैंने आधा किया, आधे से क्योंकि ये तो कितना है, ये 7 है, 37 है, तो 0.75 में अंदर गई हूँ। अगर ये 38 होता तो मैं 1 इंच नंबर जाती, 1 इंच अंदर जाती। ये भी जो अंदर बाहर जाती हूँ मैं, कभी कभी मिडिल में आ जाता है, मैं आपको कहती हूँ बिना देखे हैवी साइज़ है तो मिडिल में लगा लो, बहुत हैवी साइज़ होता है तो सिर्फ आधे इंच ही अंदर जाना होता है। क्योंकि देखो इसका फ्रंट मैंने लिया हुआ है, फ्रंट इसका 17 है, देखो आप 6 दूनी 12 और एक ये 13, पूरा फ्रंट आना चाहिए। जब इस पर बाजू चढ़ेगी थोड़ा सा कम हो जाएगा, गले से यहाँ खिंचाव आ जाएगा, ये बिल्कुल सही आएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी 17 इसका आर्म होल है। अब देखो आपको यहाँ से ये इतना सिलने में चला जाएगा। अब इसका आर्म होल देखो आप, देखो 8 दूनी 16 और फिर दोबारा से करूँगी, देखो पूरा 17, देखो पूरा 17 इसका कायदे से आर्म होल आया, जितने इसके आर्म होल आने चाहिए उतना ही आया। और यहाँ से मैं जैसे जाती हूँ 1 इंच अंदर, देखो यहाँ से ये 1 इंच अंदर गई हूँ और यहाँ से सीधा यहाँ लगा के और फिर मैं यहीं पे इसको क्रॉस कर लेती हूँ, यहाँ पर ही कर लेती हूँ। ये इसका आधा होता है, ये इसका आधा है, यहाँ से किया। और दूसरे मैं आपको बोलती हूँ ना कि ये वाली बेल्ट इससे निशान लगाया करो, देखो यहाँ पे ये बेल्ट का जो मैंने निशान लगाया ये निकाला। और एपेक्स पॉइंट्स कैसे निकाला इसका, इसको जो भी इसका चेस्ट था उसको 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया तो देखो जैसे यहाँ पे था इसका 37, तो 9 चौक 36 और एक 37 आ जाना चाहिए था और 1 इंच मार्जिन जाता, तो आधा इंच ऊपर सिलने में आधा इंच नीचे सिलने में जाता। लेकिन मैंने इस लेडीज़ का एपेक्स पॉइंट्स लिया है, नाप से लिया है, तो इसका कितना था 10, तो मैंने रखा 11 पे, आधा इंच बेल्ट में सिलने में चला जाएगा, आधा इंच ऊपर चला जाएगा। अब इसको यहाँ से ये वाली हाइट कैसे निकालते, इसको 37 चेस्ट को 12 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आया 3.5 से 1 सूत ज़्यादा, 3.5 से 1 सूत ज़्यादा, फिर इसका आधा करा तो ये वाला मेरा पॉइंट निकल गया। अब ये वाला आधा किया, जितना इधर था उतना इधर रख दिया। इन दोनों का जो आधा होता है यहाँ पे, इन दोनों का आधा जितना होता है उतनी यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लेट लगा रखी है, ये नीचे की प्लेट ऐसे लगी हुई है। अब इस वाली प्लेट को निकालने का मार्जिन, जो हम यहाँ से गए थे 1 इंच आ गया, अंदर आए थे ना, पीछे से 1 इंच यहाँ पे मैं 0.75 अंदर आई थी, तो यहाँ पे स्केल रख के देखो आप, यहाँ पे स्केल रख के भी आप निशान लगा सकते हो। और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है ये रहा, इसके साथ का पॉइंट मेरा कहाँ आएगा 1.5 इंच पर, ये देखो आप इन दोनों का कहाँ आएगा 1.5 इंच मेरा यहाँ पर आएगा। तो मैं ऐसे स्केल रखूँगी कि इसको भी क्रॉस कर जाए, ये बीच से क्रॉस कर जाए, तो देखो आप ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो मैंने यहाँ से ये थोड़ा सा डिफरेंस आया, देखो आया ना ये बीच वाली प्लेट से। चाहे तो आप इस पॉइंट्स को लगा के, इन दोनों का पॉइंट्स लगा के आप ये वाली लाइन, ये वाली अपनी प्लेट्स डाल लो, और चाहो तो आप यहाँ से जो हम 0.75 अंदर जाते हैं वहाँ से ये निशान लग जाता है। देखो ये खुद ही 3.5 पे लगता है, अगर आप कटिंग करते करते अभ्यस्त हो जाओगे तो ये कटेगा। और इसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप हमेशा ऐसे निशान लगाया करो, ये देखो ये ऐसे लाए और इसकी टेल को इधर रखा और यहाँ से ये मिला दिया, इससे ये बेल्ट की जब आप जोड़ोगे ना, बेल्ट बहुत सुंदर बेल्ट जुड़ करके आती है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से कितना है, यहाँ से ये आ गया 2 इंच, तो यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, यानी कि ये कपड़ा जब अंदर आएगा तो यहाँ से इसको काट के बेल्ट को छोटी कर लेंगे। इस तरह से तीनों निशान लग गए। इन दोनों का जो सेंटर था उससे मैंने ये निशान लगाया और यहाँ से ये निकाल लिया, यहाँ से हल्का सा बस पॉइंट, एक सूत मैंने यहाँ पे डाउन किया हुआ है। जिसके बहुत हैवी चेस्ट होते हैं, बहुत हैवी चेस्ट हो, जैसे 42 हो, 48 हो, 44 हो,
तो यहाँ पे आप आधा इंच डाउन करना, आधा इंच डाउन करना, तो पफ और बड़ा आएगा उभर के, क्योंकि इसके चेस्ट छोटे सिर्फ 37 है, तो मैंने पॉइंट सिर्फ एक सूत अंदर यहाँ से गई हुई हूँ। अब देखो यहाँ से इसके शोल्डर्स बिल्कुल सीधे हैं, तो मैं इसको इधर से, इसका गला 10 इंच है, लेकिन फिर भी शोल्डर्स कहाँ से डाउन करूंगी, एक सूत, जो ये एक सूत होता है ना, देखो आप, ये जो एक सूत होता है ना, एक सूत, ये देखो एक सूत होता है ना, उतना गला बस यहाँ से डाउन कर लूंगी इसका, ये यहाँ से ही डाउन कर लूंगी। इधर क्यों डाउन करूंगी, हर किसी में मैं बताती हूँ आपको इधर से डाउन करो, मैं इसको बताती हूँ इधर से डाउन करना चाहिए हमको। तो अब ये इसके जो शोल्डर देखो, ये 17 शोल्डर से ये भी निकल आए मेरे, यहाँ से ये वाला पॉइंट है, ये चढ़ाने में जाएगा, ये आ रहा है 8.25, 8.25 आ रहा है यहाँ से भी, उसमें मैंने जल्दी में नापा था, देखो ये 17 आ गए। आप देखो ये 17 आ गए, पूरे 17 यहाँ है, पूरे 17 यहाँ मैंने सिलने का मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप नाप के निकालोगे ना, तो आपका बिल्कुल सही ब्लाउज कटेगा। जो भी मेरी कटिंग से सीखता हो वो मुझे ज़रूर बताए। और देखो गाइज, ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस करते करते ये छोटा बड़ा करना सीख जाते हो। कितनी भी कैलकुलेशन आपको बता दूँ, जब तक आप फील्ड में नहीं करोगे, आप अपने आप से काम करना नहीं सीखोगे, तब सब आपको यही लगेगा कि पहले ये बताया था, अब ये बताया। ये हमको, जब हम किसी का नाप ले रहे होते हैं ना कस्टमर का, तब हमें पता चल जाता है उसका पोस्चर कैसा है, पोस्चर के हिसाब से कटिंग करनी चाहिए। देखो ये यहाँ से, मैं यहाँ से इसकी बेल्ट अलग करूंगी, इसकी बेल्ट अलग कर दी, बेल्ट बड़ी है, बेल्ट को आधा ही छोटा कर दूंगी। ये देखो, ये बेल्ट को छोटा कर दिया। अब देखो दो ब्लाउज की एक साथ मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर ये आगे पीछे है तो इनको यहाँ से ठीक करना पड़ेगा। ये दो ब्लाउज है एक ही कस्टमर के, देखो आप, मैंने दो ब्लाउज रखे हुए हैं, एक ये और एक ये, दो ब्लाउज रखे हुए हैं, और इसकी नाप आपको दिखा दी मैंने। इस तरह से देखो आप, ये आगे का ये कट गया ब्लाउज, इसके नॉचेस लगा दूं दोनों में एक साथ, फिर मैं इसके बैक की कटिंग करती हूँ। अभी इसकी बाजू भी छोटी काटूंगी, उसको भी आप देखिएगा कि बाजू को भी मैं कैसे काटती हूँ। ये हो गया। अब इसका बैक का निकालूंगी मैं। अब देखो दो ब्लाउज एक साथ काट रही हूँ, तो अब मैं दोबारा से चेक करूंगी कि ये दोनों एक साथ होने चाहिए, कपड़े मेरे दोनों एक बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने उठाया और काट दिया, ऐसे में 3-4 ब्लाउजों की कटिंग नहीं करनी चाहिए, सिर्फ दो ब्लाउज तो कर लो आप, एक के ऊपर एक, नहीं तो एक एक सूट का भी जो फर्क होता है ना, उससे भी ऑल्ट्रेशन आ जाती है। अब मेरे दो ब्लाउज 3 ब्लाउज, बस इससे ज़्यादा आप कभी भी एक साथ कस्टमर ब्लाउज दे के जाते हैं, जैसे स्कूल की टीचर्स हो गई वगैरह, तो वो ज़्यादा ब्लाउज एक साथ सिलवा लेती है, तो उनके ब्लाउज भी ऐसे कभी इकट्ठा आ जाए, तो कभी भी आप ऐसे मत करो गाइस कि आपने एक साथ 6-7 ब्लाउज सिलने हैं तो आपने फटाफट ऐसे निकाल लिया, नहीं, आप दो दो ब्लाउज करके कटिंग करना। कितने भी ब्लाउज आपके पास आ जाए, देखो ये बटन पट्टी है, इसको मैं बाहर कर रही हूँ, इस बटन पट्टी को मैंने बाहर कर लिया, और अब ये बैक का मैं कटिंग कर रही हूँ इसी के हिसाब से। ये हो गया। ये बैक की कटिंग हो गई मेरी, ये बैक की कटिंग हो गई, इसको भी हटा के पहले मैं फ्रंट को छाटूंगी। ये हो गया। हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब आगे फ्रंट की कटिंग करो, तो ये थोड़ा सा आप अंदर चले जाओ, यहाँ से अंदर जाओ, यहाँ से मैं देखो अंदर जा रही हूँ, और ये जहाँ से मेरा राउंड घूमेगा वहां से इसको, ये आप, ये मैंने फ्रंट की कटिंग कर दी, फ्रंट की कटिंग करके और अपना ये यहाँ पे नॉच लगा दी फ्रंट की। अब ये हो गया। अब मैं इस दोनों ब्लाउज मैंने एक साथ काटे हैं क्योंकि, तो मैं इसमें एक साथ निशान भी उठा लूंगी, निशान नहीं उठाऊंगी तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये इसका ये निशान हो गया, ये हो गया 2, 3 और एक 4। अब देखो पीछे वाला कपड़ा मेरा लाइट है, तो मैं पीछे पहले इसकी कपड़े के निशान उठा लूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मेरा कहाँ कहाँ पे निशान आता है। ये देखो आप, ये आया, ये आया, और ये आया, और ये आया, ये मेरे इस वाले बैग के निशान कट गए, निशान उठ गए। अब क्योंकि इस पे निशान छप नहीं रहे, तो निशान दिख नहीं रहे, लाइट कपड़ा है, तो मैं पहले दोबारा इसको निशान लगा के इससे टैप कर लूंगी। अब इससे भी टैप नहीं हो रहा है ना, अब मैं इस वाले से, डार्क वाले से, चौक से निशान को टैप करूंगी इसके ऊपर।
ये मैंने किया। अब दोबारा से इसके ऊपर रख के निशानों को टैप करूंगी। अब देखो आप, ये आ गए ना निशान, यहाँ पर ये निशान आ गए। तो आपको भी कभी ऐसे प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से टैप कर लो। 2-3 एक साथ रखें, कोई लाइट है कोई डार्क है, तो आप ऐसे अपने निशान उठा सकते हो। ये हो गया, ये हो गया मेरा फ्रंट, और वो हो गई मेरी बेल्ट दोनों की। अब देखो यहाँ से मैंने काट रखा है ना, इसको दोबारा से मैंने सेट करा अपने कपड़े को और ऐसे रखा। अब इसका चेस्ट कितना था, 37 तो ये रहेगा 9 चौक 36 और 1 37। ब्लाउज में फुल ब्रेस्ट जो का ब्लाउज बना रहे होते हैं उससे लूजिंग देने की जरूरत नहीं होती। जितने हमारे फुल ब्रेस्ट होते हैं पूरा उतना ही यहाँ रखते हैं। अब यहाँ से मैंने डाउन किया तो यहाँ से मैं लंबाई लूंगी 14.5 और एक ये 15 इंच। इसकी आधा इंच बढ़ा दिया क्योंकि वो सिलने में जाएगा, और 1.5 इंच मोड़ने के लिए। ये 1.5 इंच जो पीछे की ओर मैं मार्जिन इसी में रखती हूँ, जहाँ से पीछे बैक मोड़ूंगी ना वो यहाँ रखा हुआ है। इसकी कमर कितनी है, कमर कितनी है 30, तो 7 चौक 28 और 29 30, और 1 इंच की इसमें प्लेट डलेगी। तो प्लेट डलने के बाद ये आया हमारा, और इसको हम स्केल से मिला देंगे ऐसे। देखो ऐसे मिला दिया, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 इंच, 1.5 इंच क्या 2 इंच, 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है ढीला कसा करने के लिए। ये हो गया। अब यहाँ से इसका, ये हमेशा बताती हूँ आपको कि यहाँ से इसका हाफ कर लो। हाफ करके ये कर लिया। अब जितना आया, कितना आया यहाँ पे 4.5, तो यहाँ पर भी पहले हम सीधा लाइन करने के लिए पहले 4.5 यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से 4.5 यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कहीं से भी कुछ गलत ना हो, 4.5। अब इसको यहाँ से स्केल रख के मैंने मिला दिया। अब देखो आप, ये हो गया बैक का निशान। तो अब ये बैक का निशान पहले मैं निशान उठाऊंगी क्योंकि मेरे निशान बहुत, ये कपड़ा हल्का है तो पीछे का कलर हल्का है तो इसमें मेरे को निशान बाद में दिखते नहीं है, तो इसलिए मैं इसका निशान पहले उठा लूँ। पहले निशान उठा लिया, ये रहा। बार बार कपड़े को चेक जरूर करना चाहिए। अब यहाँ से देखो ये पीछे से मुड़ेगा तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा काटा हुआ है। इसकी लंबाई कहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर, ये लंबाई का कुटका, ये यहाँ फिटिंग का कुटका, और यहाँ ये प्लेट का कुटका हो गया। इस तरह से मेरा ये आगे पीछे कट गया। अब देखो इसकी बाजू कितनी रखनी है हमको, 5 और 11। अब देखो बाजू आप बहुत ध्यान से देखना कि बाजू किस तरह से निकलेगी इसकी। ये रहा बाजू का कपड़ा। अब यहाँ पर इसको एक बार आयरन कर लो। आयरन करने के बाद इसको अंदर से चेक कर लूंगी मैं कि कपड़ा ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब ये ठीक आ रहा है कपड़ा मेरा। अब 5.5 इंच की बाजू है इसमें। पहले तो यहाँ से कपड़े को हमें सीधा करना है। अब आप बहुत ध्यान से देखना कि छोटी बाजू में कैप हाइट कैसे निकालूंगी। ये देखो आप, ये हो गया 5.5। इसको कितनी बाजू चाहिए, 5 इंच, तो 5.5 ये हो गया। 5 इंच की बाजू की 5.5 पे मैं निशान लगाऊंगी। ये मैंने निशान लगाया है, ये मेरा फोल्डिंग का कपड़ा। अब यहाँ पे देखो आप 5.5 है और इसको मैं 37 को 12 से डिवाइड करूंगी। तो इसकी कैप हाइट कैसे निकाली थी, देखो चेस्ट को 37 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आएगा, 37 डिवाइडेड, नहीं आ रहा, ये खराब हो गया है कैलकुलेटर। तो कितना आया यहाँ पर 3.5, 3.5 से एक सूत ज़्यादा आएगा, 3.5 से एक सूत ये ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे ये इसकी कैप हाइट निकल रही है। लेकिन अभी क्या चेंजिंग करूँगी, अभी आप देखना, ये छोटी बाजू है ना, तो इसकी कैप हाइट कितने पे निकाल लूँगी, 3.5 है ना, आधा इंच कम कर दूंगी। इसकी कैप हाइट निकाला है मैंने। कैप हाइट अगर ये लंबी बाजू होती 10 इंच तक की तो मैं इतने पे ही रखती, 10 इंच से बड़ी होती तो आधा इंच प्लस करती। अब ये छोटी है तो इसलिए मैंने इसको आधा इंच माइनस कर दिया, आधा इंच माइनस कर दिया। और मैंने इसकी जो आधा इंच जब मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ से देखो मैंने ये चीज़ जो है इसकी 6 रखी थी। आप ये बहुत ध्यान से देखना, अभी मैं इसकी बाजू जोड़ के दिखाऊंगी। देखो यहाँ से ये कितना है, 6 है, 6 है ना, यहाँ से 6 है, ये छोटी बाजू है इसलिए इसका कितना रख दूंगी, आधा इंच बढ़ा के 6.5।
यहाँ 6.5 कर दिया। इसकी मोहरी कितनी 11, 5 5 10 11 और ये 11.5। देखो इसमें और इसमें आधे इंच का फर्क आया, इसलिए ये बिल्कुल भी कहीं से भी आपकी, ये कहीं से भी आपकी यहाँ से आधा इंच अंदर जा करके निशान लगाऊंगी। अब देखो यहाँ आधा इंच कम कर दिया था, कैप हाइट में आधा इंच कम कर दिया था, और अभी मैं आपको इसके आर्म होल नाप के भी दिखाऊंगी। अब देखो यहाँ से ये 37 इंच का ब्लाउज है, तो इसको कितना कर दूंगी मैं, 1.5 इंच से 1 सूट ज़्यादा, बस 1.5 इंच से 1 सूट ज़्यादा, और यहाँ से ये बाजू ऐसे जाएगी। अभी आपको इसको काट के और दिखाती हूँ मैं नाप के कि देखो ये ब्लाउज के ऊपर सेट कितनी अच्छी सेट आएगी। दोनों बाजू ही इसी नाप की चाहिए। ये हो गई। और एक बार देखो आप, एक बार ये भी आती है ऑल्ट्रेशन, जो पीछे से चुन्नट आ जाती है ब्लाउज में, उसका भी कारण बताती हूँ। अब इसने इसका आधा करके, आधा यहाँ पर आएगा, यहाँ से मैं आधा इंच यहाँ से इन दोनों के बीच से, इन दोनों का सेंटर निकाला, और यहाँ से अपनी सीजर रख के ये जो फालतू कपड़ा है वो निकालूंगी। यहाँ से यहाँ तक जो फालतू कपड़ा है बस वही निकाल रही हूँ। देखो ये निकाल दिया, ये आगे का। अब इसको मैं एक बार चेक करूंगी, देखो ऐसे चेक करूंगी कि ये आधा इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये जो हिस्सा है आधा इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आधा इंच से ज़्यादा आ रहा है तो आपको एक बार ये पीछे का हिस्से को छाटना पड़ेगा, इसको छाटना पड़ेगा, तब आएगा। अब देखो ये कपड़े को मैंने ऐसे रखा, और यहाँ भी ये कुटका लगा रखा है मैंने, और देखो आप यहाँ पर भी मैं कुटका लगा देती हूँ। ये मेरी फिटिंग है। अब देखो फिटिंग को यहाँ से ये मुड़ने में चला जाएगा, यहाँ ये सिलाई में चला जाएगा। अब देखो आप यहाँ से ये कितना सही बिल्कुल देखो आएगा, इसका जो ये आएगा आर्म होल, देखो बिल्कुल जिस जगह पे लगाया उसी जगह पे आएगा, इसका आर्म होल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ेगा, और ये देखो यहाँ पर ये ऐसे तो आएगा नहीं, ऐसे चढ़ेगा ना, यहाँ से इस बाजू के ऊपर चढ़ेगा ये, और ये देखो ये दोनों कुटके पास में आएंगे। आप और भी पास से देखो, देखो आधा इंच तो ये चढ़ने में चला जाएगा, और आधा इंच के बाद ये बाजू ऐसे चढ़ेंगी इसके ऊपर, ये बाजू चढ़ेगी। ये देखो आप दोनों कुटके आमने सामने आ गए, बिल्कुल एक ऐसे अगर काटोगे ना आप, अगर आपने छोटे बाजू काटी है तो सिर्फ जितना आपने यहाँ पे ये रखा हो, आप आर्म होल रखा हो, उससे आधा इंच बड़ा कर दो, बिल्कुल यहाँ से ये मुड़ने में जाएगी बाजू, और यहाँ से देखो यहाँ से ये चढ़ेगी, ये बाजू यहाँ से चढ़ेगी, और चढ़ने के बाद ये बिल्कुल यहीं पे सीधा यहाँ पे सेंटर में आएगी। इस तरह दो ब्लाउज की एक साथ मैंने आपको कटिंग दिखाई। मधु बुटीक जेएम को आप सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लाइक करने से कुछ नहीं जाता है। जो लोग मेरे से सीखते हैं वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए मधु बुटीक में सुबह भी जो मैंने वीडियो अपलोड करी है वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ बहुत हैवी साइज़ का मैंने सूट काटा है, तो वो भी देखिएगा। थैंक यू।